Hello student, this is Poonam Sharma working as an assistant professor last 16 years. Today in this video we will discuss about central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टैट्स का सब्जेक्ट है. जो टॉपिक मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी का लिया है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में भी देखते हैं ये क्वेश्चन जो है ये हर बार आपके एग्जाम पेपर में मिलेगा. और इसमें मोस्टली एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको प्रैक्टिकली करने के लिए आता है और थियोरेटिकल जो हम पूछते हैं उसमें आपका मीन, मोड और मीडियन इनका एप्लीकेबल यानी कि ये डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो. लॉन्ग क्वेश्चन तो इसका फिक्स ही है, आपका एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में. आज हम लोग इसके थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे आपको बाद में थियोरेटिकल पोर्शन करने में बहुत ईजी हो, क्योंकि जब एक ही आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाता है प्रॉपर पूरा थ्योरी तो आप इजीली उसको याद भी कर सकते हो. और स्ट्रक्चर फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो जल्दी याद होता है. तो इसको मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कोशिश करा है कि एट ए ग्लांस आपको तीनों एक साथ मिल जाए, मीन, मोड और मीडियन. अब जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है मीन जैसे है. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब ए सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द डाटा सेट एज ए सिंगल वैल्यू. कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी सेंट्रल यानी कि उनका केंद्र बिंदु होती है जिसको हम मिड पॉइंट बोल सकते हैं किसी भी डाटा का, किसी भी एक फिक्स वैल्यू को. तो इसमें मीन कैसे है, सेंट्रल टेंडेंसी को हम डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं. जैसे मैंने समझाया भी है मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है. अब मीन की अगर हम बात करें, मीन क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर यूजफुल फॉर आइडिया सेट दैट डज नॉट हैव आउटलायर वैल्यू वे डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द सेट. कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो उसमें कॉमनली यूज हुई हो मेजर करने के लिए लेकिन वो उससे बाहर नहीं होनी चाहिए. अब जैसे यही क्वेश्चन है आपका, आप देख भी रख रहे होंगे. अगर मैं अंडरलाइन कर दूं, अगर हम किसी का भी सम यानी कि मीन निकालना चाहते हैं, मीन को हम इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं और हिंदी में इसको औसत संख्या भी बोलते हैं और आपका माध्य भी बोलते हैं, मध्यमान भी बोलते हैं कई लोग इसको. और समांतर माध्य तो हम लोग कॉमनली यूज़ भी करते हैं. औसत संख्या भी कई बार इसको लिखा रहता है क्वेश्चन में. तो हम इसको सिंपल टर्म्स में कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कोई भी आपको डाटा दिया हुआ हो, यानी कि हमने सीरीज़ दे रखी है आपको, यानी कि एक्स सीरीज़ दे रखी है 3 4 5 5 6 7 8 9 8 9. तो हमने टोटल इन सबका किया, उसको नंबर यानी कि जितने भी उसमें नंबर्स होंगे सीरीज़ में हमने उनसे डिवाइड कर दिया. तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल सा है, सम ऑफ वैल्यू और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि उन सबका टोटल और डिवाइड बाय उन नंबर्स का जितनी वो वैल्यूज़ हैं. तो ये तो मीन हो गया. और अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन कैसे होगा क्वेश्चन कि मीडियन यानी कि मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन द ऑर्डर डाटा सेट. यानी कि जितना भी आपका ऑर्डर मतलब क्या बोला है? जैसे आप लोग उसको आरोही क्रम में लिखते हैं. आरोही क्रम मतलब जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं. आप लोग हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में. मैं चाह रही हूँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस वीडियो से वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डाटास क्लियर कर ले, ताकि जिनको थियोरेटिकल प्रॉब्लम हो रही है, बुक्स वगैरह जो लोग जॉब करते हैं और जिनके पास सोर्सेज नहीं है बाहर जाने का पढ़ने का, तो वो भी इससे टॉपिक क्लियर कर सके. तो अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या है? मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन द ऑर्डर डाटा सेट. यानी कि जो भी हम डाटा सेट करते हैं, डाटा मतलब किसको बोल रहे हैं? ये जो हमारी जो नंबरिंग है उनको बोल रहे हैं. यूजफुल द डाटा सेट कंटेनिंग आउटलायर, यानी कि वो उसमें वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो वैल्यूज़ को यानी कि आपका बड़ा और छोटा उन दोनों में अलग अलग कर दे. जैसे इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यू इज़ इवन द मिडल इज़ द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यू. अब जैसे आपने ये नंबर लिखा है 3 4 5 5 5 6 5 7 6 7 8 8 9 9. तो हमने इनको कैसे किया है कि आपका नंबर्स जैसे नंबर दे रखे हैं हमने उनका टोटल किया और वैल्यू को इवन और ऑड में देखना है. मोड क्या होता है? मोड जैसे आपका जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है आप उसको मोड बोलते हो. नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल, ये तो बहुत सिंपल सा है जो हम लोग देख लें कि मोड में हमने क्या देखा कि जैसे कि पैलेट सीरीज़ थी 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9. तो इसमें जो रिपीट हो रहा है नंबर वो आपका 6 6 हो रहा है बार बार. हमने उसको देखा तो ये 6 6 6 हो रहा है.
और नेक्स्ट में आपका देखो 3 4 5 5 5 6 6 6, तो इसमें 5 और 6 हो गया मोड। लेकिन नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें 1 से लेके 11 तक डिजिट लिखी हुई है, उसमें कोई मोड नहीं है। मोड मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और मीडियन जो आपकी मध्यिका, और मीन मतलब आपका समांतर माध्य। सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन में मिलेगा आपको, जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे बोलते हैं, और इंग्लिश में आपका सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर हम इसको एप्लीकेबल पूछें कि ये डेली लाइफ में एप्लीकेबल कैसे होता है, एप्लीकेबल मतलब यूज़ कैसे होता है, आपको ये बुक्स वगैरह में मोस्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मॉडल पेपर रिफ्रेशर वगैरह जो आप करते हैं उसमें लैंग्वेज इतनी टिपिकल होती है कि वो आपको याद नहीं होगा और समझ में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग उन सबको पढ़े भी और रिवाइज भी करें। तो इसीलिए जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें यही चीज़ कोशिश करी है मैंने समझाने की, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसमें मीन, मीडियन और मोड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ मीन। अब जैसे आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इट हेल्प्स एप्लीकेशन ऑफ मीन, यानी कि मीन जो हमारा समांतर माध्य होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है। यूज़ मतलब हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको रिवाइज करने में इजी रहे। अब जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपका आउटलाइन से, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, इट हेल्प्स टीचर्स टू सी द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालने में भी इजी रहता है। एवरेज मतलब जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी के नंबर कितने आए, किसी के कितने आए, तो अगर हम मान लो 10 मार्क्स का कोई टेस्ट लिया, किसी के 5 आए, किसी के 4 नंबर आए, किसी के 3 आए, तो हमें कोई एक पर्टिकुलर अगर हमें नंबर निकालना है तो हम उससे बता सकते हैं कि लगभग बच्चों के 5 नंबर आए या 6 नंबर आए, तो एवरेज मार्क्स इस तरीके से रहा। It used in factory for the authorities to recognize whether the benefit of the workers is continue or not। कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स को आप देख सकते हैं कि वो आपके टाइम टू टाइम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका चेक करने के लिए। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू कॉन्ट्रास्ट द सैलरी ऑफ द वर्कर। वर्कर्स की सैलरी आप कंपैरिजन करने में यूज़ कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एनीथिंग, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट द इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द एनी पर्सन। किसी भी इनकम और एक्सपेंडिचर को आप चेक करने के लिए, उसका एवरेज नंबर निकालने के लिए आप लोग कर सकते हैं इसमें। यूजिंग द फैमिली कुड बैलेंस कुड बैलेंस दियर एक्सपेंसेस विद दियर एवरेज नंबर, यानी कि एवरेज नंबर निकालने के लिए कि उनका बैलेंस कितना आया, इस महीने इतना आया खर्चा, इस महीने इतना आया, तो लगभग पूरे साल में एवरेज कितना रहा, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और भी है, जैसे आप लोगों को मान लीजिए इसी हफ्ते 7 दिन है और 7 दिन में कोई बोले कि हमारे यहाँ पे इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, नेक्स्ट डे इतनी हुई है, नेक्स्ट डे इतनी हुई है, तो 7 डेज़ के अगर आपको वर्षा यानी कि बारिश काउंट करनी है रेन सीजन में, तो आप लोग उसको भी एवरेज नंबर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एवरेज नंबर यानी कि औसत संख्या। कोई पूछे, जैसे मान लीजिए क्लास में हमें बच्चों का वेट चेक करना है अलग अलग स्टूडेंट्स का, किसी का 55 है, किसी का 65 है, किसी का 75 है, तो हम अगर हम चेक करना चाहें तो हम नॉर्मली टोटल करके उसको डिवाइड ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर सकते हैं कि एवरेज नंबर क्लास में स्टूडेंट का इतना रहा है। तो ये इस तरह से यूज़ होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मीडियन। मीडियन जिसको आप मध्यिका बोलते हैं, मध्यिका जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसमें हिंदी में हम इसको माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका यानी कि एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम इनको इवन और ऑड देखते हैं, जो आपके नंबर्स यानी कि एन नंबर सीरीज में कितने हैं, इवन और ऑड मतलब आपका विषम और सम संख्या को देखते हैं, इवन और ऑड। वो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, इन तीनों से रिलेटेड, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग हर बार देखेंगे पेपर में।
अब मीडियन की हम बात करें, मीडियन कैसे होता है, मिडिल टर्म जिसको हम बोलते हैं, किसी भी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उनको करके, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी आपको करना है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको फिक्स कर सकते हैं कि आपका घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम या उसमें बीच में जो वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं, कि हम उन सीरीज़ को दोनों पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि आपको इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, यानी अर्निंग मतलब कि किसी की भी अर्निंग डिवाइड करनी हो उसके लिए यूज़ होता है। यूज़ द फाइंड द प्लेयर हाइट, फुटबॉल प्लेयर्स की हाइट कि इससे कम कौन सा है, इससे ज़्यादा कौन सा है, इस तरह से देखने के लिए। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द मिडिल एज फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट, एज करने के लिए कि सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, तो बीच में पता लग जाएगा। ऑल्सो यूज टू फाइंड द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, जैसे आपको सबको पता भी होगा। गरीबी लाइंस को देखने के लिए यूज़ होता है कि इससे नीचे कौन से और इससे ऊपर कौन से। और क्लास स्टूडेंट के एज के लिए, फुटबॉल प्लेयर की हाइट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग के लिए, तो ये सब इनकी डेली लाइफ में आप लोग इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोड, मोड को जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड मतलब बहुलक आपका, जिसको हम हिंदी में बहुलक बोलते हैं। बहुलक हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मतलब बहुलक, जिसको हम नॉर्मल हम एक्स सीरीज़ में देखेंगे तो जो नंबर कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रहा है उस सीरीज़ में, तो उसको हम मोड बोल देते हैं। सिंपल, सबसे इजी जो है वो कैलकुलेशन करने में सबसे इजी मोड रहता है। इट इज़ यूज टू, इसका एप्लीकेबल कैसे देखेंगे कि एप्लीकेबल क्या है, इट इज़ यूज टू इन्फ्लक्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। द नंबर ऑफ गेम सक्सीड बाय एनी टीम ऑफ द प्लेयर, जैसे कि आपका कोई भी एक गेम होता है लॉटरी वगैरह का, इस तरह से जो भी बार बार टीम प्लेयर हो रही है, या क्रिकेट मैच वगैरह जैसे आप देखते हैं उनमें भी जो बार बार टीम हाईएस्ट उसमें है, तो उसमें देख सकते हैं बार बार रिपीट जो हो रही है, उसमें चेक कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपका used to find the numbers of mode is also seen in calculation of the wages, वेजेस कैलकुलेशन करने में भी यूज़ होता है। इन द पेशेंट गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कौन बार बार जा रहा है, द मोड ऑफ ट्रैवल एक्सेट्रा, ट्रैवल वगैरह में यूज़ होता है। तो अगर हम इन तीनों को करते हैं, एक्स बार एम यानी मीड आपका मीनियन, मीडियन जिसको मध्य का बोलते हैं आप लोग, और जेड यानी बहुलक। और अगर इनको सेंट्रल टेंडेंसी में आपको एक्सप्लेन करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी वही आपका मिडिल टर्म होती है, जिसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्स बार यानी आपका समांतर माध्य, जिसको हम औसत संख्या भी बोलते हैं, मध्यमान भी बोलते हैं, और आपका एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन इंग्लिश में बोलते हैं। मीडियन यानी माध्यिका बोलते हैं जिसको, और जेड आपका बहुलक होता है। इन तीनों का एप्लीकेबल जो मैंने आपको इसी वीडियो में शेयर किया कि आपका डेली लाइफ में किस तरह इसका यूज़ होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी क्लियर कर सकते हैं। और नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश इसी में मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को दोनों में समझ में आ जाए। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से, दोनों को ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको कुछ इसमें टॉपिक में इम्पोर्टेंट और कुछ समझना है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो अपलोड कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर लाइक और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।